चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। तुम घर में रहते हो, घर में तुम्हें कोई बीमारी आ गई, अपमान आ गया, निंदा हो गई, रोग आ गया, रोग नहीं जाता, तो क्या करना? उस समय अपने मन को धर्म में लगाना। कोई बात नहीं, कष्ट आया है, मेरा ही कोई कर्म होगा ऐसा जो मुझे आज अपमान मिल रहा है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, मुझे कोई ऐसा रोग आ गया है या धन आया धन चला गया, तो मुझे धर्म नहीं छोड़ना, धर्म में रहना है। यदि आप धर्म छोड़ दोगे तो क्या करोगे? ये केवल साधु को तो बना पता ही है, पर आप घर में रहते हुए भी घर में कैसे रहना? घर में भी हर प्रकार का दुख आता ही है, बल्कि हमसे ज़्यादा घर में दुख ज़्यादा आता है। बेटा है, बेटी है, बहू है, पति है, पत्नी है, कई बार आजीविका चलती है, कई बार नहीं चलती, कई बार धन आता है, कई बार नहीं आता, तो सारी सुविधा तो मिलती नहीं। पंचम काल है, चौथा काल तो है ही नहीं। तो उस समय अपने मन को लगाने के लिए क्या करना? जैसे भगवान ने कहा चरित्र धर्म, मतलब आप साधु नहीं बन सकते तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, अनुव्रत लो, सुबह शाम समाई करो, समय में ध्यान करो, अपने चित्त को ध्यान में लगाओ, तो शरीर का दुख दूर हो जाएगा। और पंचम काल में आपको अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से साधना मिल गई। और यूट्यूब में है, जैसे यूट्यूब में सारे आप खोलो, ध्यान लगाओ, बैठ जाओ, अपने आप आनंद आएगा। मोबाइल देखते हो, गाना सुनते हो, वो छोड़ करके अच्छे अच्छे भजन आ रहे हैं आजकल, तो बहुत सुंदर सुंदर भजन, वैराग्यवर्धक है। कि एक घर को मैंने अपना नहीं बनाया, एक भजन मैंने सुना, एक घर को मैंने अपना नहीं बनाया, अनंत घरों में जाया मैं। एक घर कौन सा? सिद्धालय का अपना घर। मोक्ष रमणी को मैंने बरा नहीं, अनंत वधुओं को मैंने वर लिया। यहाँ गए, शादी की, फिर और गए, अनंत घरों में जाया या पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, नरकों में गया, पशु पक्षी बना, मनुष्य बना, देव बना, एक घर मैंने छोड़ दिया। ये घर कौन सा? सिद्धालय। अब तैयारी क्या करनी है? सिद्धालय की तैयारी कर। ये दुख तो भाई आएंगे, कर्म जो कर्म बोए हैं, चाहे साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे बेटे के पास रहो, चाहे अलग रहो, जो कर्म तुमने किए हैं तो भुगतान शांति से दे दो कि मेरा कर्म है भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो ये गाथा बहुत सुंदर है, तो विशेष तौर से मुनियों के लिए बताई गई है कि कई मन अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है, कर्म होते हैं, आदमी का मन उखड़ जाता है। तो ये गाथा भगवान ने बताया कि दुख ही दुख है। और हमने देखा है जो जिसने साधुपना छोड़ा वो दुखी ही दुख है। मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिसने भी साधुपना छोड़ा है, चाहे वो कितना धन कमा ले, व्यापार कर ले, वो दुखी ही दुख है। और साधुपने में सुख ही सुख। हम महासुखी हैं, महासुखी हम, कुछ चाहिए नहीं, अपने आप बन जाता है। और जो हमारी साधना में सहयोग दे रहे हैं, देखो हम तो साधु हैं, भिक्षा मांग के लाते हैं, अधिकार हमारा, हम तो ना तो पकाते हैं ना जो भी लाते हैं। तो आप लोग जो हमारे साधु जीवन में संयम में सहयोग देते हो, एक तो आप महान निर्जरा कर सकते हो और महान पुण्य का बंद होता है पंचम काल में। और साधना कौन सी कर रहे हैं? मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं, केवल आत्मा की साधना। बस आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर। देखोगे भीतर, जाओगे भीतर। मैं कहता हूँ ये तो अपने आप मिलती हैं। जब जो जिस व्यक्ति ने जिस भाव से सेवा की उसको धर्म मिलता है। सबसे बड़ी बात है धर्म मिलता है। धन तो बहुत बार मिल गया, आप लोग भी बहुत बार राजा भी बन गए, देवलोकों में भी जा आए, और ऐसे पाप कर्म भी किए, नरकों में भी जा आया। मैं भी जाके आया, तुम भी जाके आए, ऐसा कोई नहीं, अनंत काल तक। पर सबसे बड़ी बात है धर्म का मिल जाना। पंचम काल में बोधि मिल जाना सबसे बड़ी बात है। बोधि मिल गई तो 2-3 भव में निकल जाओगे। और भटकते रहे,
धन कमाते रहे, मेरा बेटा, वो बेटा। मैं नहीं कहता तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा है ही नहीं, किसका बेटा? वो भजन में आया, जो आज मेरी माँ है वो मेरी पत्नी बन जाती है, वो पत्नी बहन बन जाती है। कौन सा रिश्ता कायम है? कौन सा रिश्ता कायम है? बोलो। एक रिश्ता आत्मा का, वो आत्मा अटल है, सत्य है, शाश्वत है, वो नहीं बदलती। वो आत्मा तुम्हारे साथ जाती है, चाहे वो तुम देवलोक में जाओ यही आत्मा जाएगी, मनुष्य में जाओ आत्मा जाएगी, कुछ भी करो आत्मा साथ जाएगी। कैसे जाएगी? जैसा कर्म किया वो कारमान शरीर आपको आत्मा के साथ साथ ले जाता है और वही जन्म लेता है। जैसा कर्म किया होता है, इतनी शक्ति है आत्मा में कि जैसा कर्म किया है, देह छूटने के बाद जीव, हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, सामने निकल जाता, किसी को पता नहीं लगता। और जहाँ जाना होता है, जहाँ संयोग बना, किसी माँ के गर्भ में जाना होता है, वही आत्मा चली जाती, 9 महीने गर्भ पूरा करके वहीं आ जाती है। यही आत्मा महावीर में चली जाती है, यही आत्मा देवलोक में चली जाती है, यही आत्मा नरक में चली जाती है। इतनी शक्ति आत्मा में। और यही आत्मा सिद्धालय जाएगी, वो आत्मा, एक आत्मा सिद्धालय जाएगी। और कितनी देर में जाएगी? एक समय में 26 देवलोक पार करके एक समय कितने चुटकी बजाते असंख्यात समय हो जाते। इतनी शक्ति आत्मा में है, सुख आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, सब कुछ सुख भरा पड़ा है भीतर। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर है ही नहीं, सुख भीतर है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। शरीर का स्वभाव है कर्ता भोगता। मैंने किया, मैंने भोगा, मुझे सुख दिया, मेरे मित्र है, मेरे सगे संबंधी है, मैं उससे व्यवहार पालूं, मैं उसको ये करूं, मेरे लिए उसने इतना कुछ किया, क्या मैं उसका काम ना करूं? ये सारा व्यवहार का संसार है। जितना व्यवहार से बच जाओ वो बचना। इसलिए हम एकांत में आके बैठ गए कि बहुत चमासे कर लिए, बहुत लोगों से मिल लिया, अब एकांत में बैठ करके अपनी साधना करना। आप भी सोचो कि मेरी उम्र कितनी बीत गई और मैं कितने साल जीना है। 10 साल जी लोगे विजय कुमार, 20 साल जी लोगे, उसके बाद क्या होगा? तो 10-20 साल जो जीना है, अपने लिए जीना, अपने मतलब जीव के लिए जीना, आत्मा के लिए जीना। तो ये दो तत्व जुदा जुदा है। म्यान में तलवार जुदा है, तलवार जुदा है, म्यान जुदा। तिजोरी में रत्न अलग है, तिजोरी अलग है। इसलिए कीमत है आत्मा की, शरीर की कीमत नहीं है। पर शरीर सहयोगी है। यदि आप इससे ध्यान करते हैं, विवेक रखते हैं, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो एक तो संकल्प करो कि मैं ये 24 घंटे में सुबह उठ करके पहला काम ध्यान करना। हम ये नहीं कहते हर की स्तुति करो, माला करो, जाप करो, पाठ करो, हे देवी देवता शारदा माँ, सरस्वती माँ मुझे सुख दे दे। कोई सुख देने वाला नहीं है, केवली भगवान भी कुछ दे नहीं सकते। तुम मोक्ष जाओगे, सिद्ध गति में जाओगे, अपने प्रसाद अपने बल पे जाओगे। अपनी साधना करो। कोई तीर्थंकर नहीं कहता कि हमारी स्तुति करो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, एक तो हम बाल्यकाल में बेहोशी में पढ़ते हैं, एक हम उसके लिए करते हैं कि हमें कोई सुख मिल जाएगा, एक हम उसके लिए नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग। वो सिद्ध भगवान ने कैसे अपने पुरुषार्थ से 8 कर्म क्षय करके सिद्ध गति में चले गए। आपकी तो वैराग्य है, वीतरागता है, वो चले गए तो मुझे भी जाना है। इस प्रकार नमो सिद्धानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो आर्यानंग, नमो जायनंग, नमो लोई सब सावनंग, ऐसे पाठ करना। 2 तत्वों को जानना, समझना, अनुभव करना। तो ये बेसिक मैंने आपको बताई। अब कुछ भी करो तो 2 पार्ट, जीव और अजीव का भेद करना। जीव में जितना स्थित रह पाओ, अभी अपनी 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट रह पाओगे तो प्रयास करो। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट का शुक्ल ध्यान हो गया, 2 मिनट का शुक्ल ध्यान हो गया, तो शुक्ल ध्यान ही हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए बार बार जितना भी समय मिले, अधिक से अधिक समय। अब रुचि है, अब रुचि इसमें लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो फिर ठीक है, संसार लंबा चौड़ा पड़ा है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, हम तो यही कहते हैं। तो ये बेसिक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया। 2 तत्व जुदा जुदा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग। मुख्यतः किसको देना? जीव को देना। एक जीव तत्व, सब में समान जीव तत्व।
तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चाहे वो जीव नरक के निरीह हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे देवी देवता है, चाहे आपका मित्र है, चाहे आपका शत्रु है, चाहे आपका रागी है, चाहे आपका द्वेषी है, सब समान, सब में अष्टगुणों की संपदा है। ये पत्ते हैं, वृक्ष है, इसमें भी जीव हैं, पृथ्वी में भी, अग्नि में भी, वायु में, बृहस्पति में, पुरुष में, स्त्री में, कोई छोट, ये शरीर का भेद है। अब आपको पुरुष का शरीर मिला है, इनको स्त्री का शरीर मिला, आपने ये कपड़े पहन लिए, मैंने ये कपड़े पहन लिए, आप अपने मकान में रहते हैं, अपने मकान में रहते हैं, तो मकान का मूल्य नहीं है, मूल्य है देह का मूल्य नहीं, देह के भीतर आत्मा का मूल्य है। तिजोरी में किसका मूल्य है? रतन का मूल्य है। रतन नहीं है, कंकर पड़ा है, तिजोरी का क्या कीमत आएगी? हमने देह को महत्व दे दिया, खूब खिलाया पिलाया, सैर कराई, जू में घूमे, बढ़िया बढ़िया मतलब खाना खाया, आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा तो खाती नहीं पीती, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, आत्मा का वजन भी नहीं है, आत्मा अगुरु लघु है, आत्मा का आकार भी नहीं है, ये आकार शरीर का है, आत्मा निराकार है, आत्मा का वजन नहीं है। सत्य पे अष्ट गुणों की संपदा, यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी, सिद्धों में रम जाएगी। यदि आप सिद्धों का ध्यान करोगे, ध्यान करके अपने भीतर, जैसे सिद्ध भगवान गए, महावीर गए, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी गए, धीरे धीरे, और ये मानव का जीवन, देव भी तरसते हैं साधना करने के लिए। यदि आपको अधिक से अधिक, हम कहते कोई पाठ जाप करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर आत्मा का आत्मा में श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके उसमें ठहरने का पुरुषार्थ करो। जब भी शिविर लगे सरस्वती विद्या के अंदर, बहुत देवभूमि है वहाँ, आपको लगे शिविर लगेंगे तो 10 दिन का समय निकाले, 3 दिन का, 4 दिन का निकालो, पवित्र भूमि है, बहुत लाखों करोड़ों मुनि वहाँ से सिद्धालय गए हैं। आप जाकर के साधना एक शिविर जरूर करो, फिर आपको लगन लग गई, समय निकाल कर, जैसे आप समय निकाल करके इधर आए तो 4 दिन का, 10 दिन का शिविर करो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का साहस कीजिए। 2 तत्व हैं, जीव और अजीव, इसका भेद कर दीजिए। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी ये शरीर, शरीर का जो आकार है, आपका जो आकार है वो मिटेगा, निश्चित मिटेगा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना जो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक बह रही है, वो आत्मा है। तो 5 इंद्रियां कार्य करती हैं, मन कार्य करता है, बुद्धि कार्य करती है, जो भोजन आप खाते हैं वो पचता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर शमशान की ढेर है। अपने भीतर उस शांति का अनुभव करें, जो तुम्हारे भीतर शांति है, आनंद है, प्रेम है, मैत्री है, वो तुम्हारे पास है। जैसे जैसे आप मौन ध्यान में जाओगे, वो निश्चित निश्चित मिलेगी। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं। आत्मा मन से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इसको कुछ नहीं चाहिए। आत्मा सत्य है, शाश्वत है। वो तुम हो। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही
मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही, मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोहि सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामहि। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चारे शरणं प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।